हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ वेजिटेबल सूप की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। स्पेशली सर्दी में सूप बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। वेजिटेबल सूप से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी कारगर होता है और सर्दी में सबसे ज़्यादा जुकाम, नज़ले या साइनस की परेशानी होती है, तो इसमें भी वेजिटेबल सूप इन बीमारियों को फ़ायदा पहुँचाता है। और गरम गरम सूप पीने से वेट लॉस भी होता है। और वेजिटेबल में सबसे ज़्यादा फाइबर और प्रोटीन होता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। और वेजिटेबल सूप से सभी मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं जो हमारे शरीर को डिहाइड्रेशन होने से बचाते हैं। तो इस तरह से वेजिटेबल हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ऑल ऑप्शन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। वेजिटेबल सूप बनाने के लिए सामग्री की जरूरत पड़ती है वो इस तरह है। 40 ग्राम फ्रेश कॉर्न है यानी मक्का है, आप उसकी जगह टिन वाला मक्का भी ले सकते हैं। और 30 ग्राम फ्रेश पालक है और 40 ग्राम फ्रेश मटर है और 2 टेबलस्पून हरा धनिया फाइन चॉप किया हुआ और 1 गाजर आप ग्रेट भी कर सकते हैं और उसको चॉप भी कर सकते हैं, ये फाइन चॉप की हुई है। और 1 मीडियम साइज़ का प्याज फाइन चॉप किया हुआ और 8 से 10 गार्लिक फाइन चॉप की हुई यानी लहसुन और 50 ग्राम छोटे टुकड़ों में किया हुआ कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी और 50 ग्राम पत्ता गोभी फाइन चॉप किया हुआ और 1 मीडियम साइज़ का टोमेटो फाइन चॉप किया हुआ और आधा शिमला मिर्ची फाइन चॉप किया हुआ। वेजिटेबल आप अपने इच्छा अनुसार और भी ऐड कर सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं। आप मशरूम भी डाल सकते हैं, ब्रोकली भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद है वो वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। भगोनी को गैस पे रख दिया है और गैस को ऑन कर दी है। अब इसमें 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे। आप ऑलिव ऑयल की जगह नॉर्मल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें फाइन चॉप किया हुआ गार्लिक ऐड करेंगे और धीमी आंच पे सौते करेंगे। गार्लिक को हल्का सा सॉफ्ट करना है, गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। और स्पैचुला से कंटिन्यू हिलाते रहेंगे ताकि गार्लिक बर्न नहीं हो यानी जले नहीं। गार्लिक अब हल्का सा सौते हो गया है। अब इसमें फाइन चॉप किया हुआ अनियन ऐड करेंगे और अनियन को सौते करेंगे। अनियन को भी गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा सौते करना है और स्पैचुला से कंटिन्यू हिलाते रहेंगे। प्याज को हल्का सौते कर लिया है और उसका कच्चापन निकल गया है। अब इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। वेजिटेबल सबसे पहले वो डालनी है जिसको पकने में टाइम लगे और जिसको सबसे कम समय लगता है, उस वेजिटेबल को सबसे बाद में डालना है। तो मैंने सारी एक साइज़ की काटी हुई है तो इनको टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। और अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें ग्रीन पीस यानी फ्रेश मटर और फ्रेश कॉर्न लिया है। अगर आप फ्रेश कॉर्न लेते हैं तो उसको अच्छी तरह बॉईल करना है और उसके बाद मिक्स करना है क्योंकि कॉर्न को पकने में टाइम लगेगा। अगर टिन वाला है तो आप उसको सीधे डाल सकते हैं। वेजिटेबल्स को धीमी आंच पे सौते करते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब इसमें कैप्सिकम ऐड करेंगे यानी शिमला मिर्च ऐड करेंगे और टोमेटो ऐड करेंगे। शिमला मिर्च को पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, इसलिए सबसे लास्ट में डाला है। अब स्पैचुला से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे यानी काली मिर्ची पाउडर और धीमी आंच पे 4 से 5 मिनट के लिए सौते करेंगे यानी अच्छी तरह से भूनेंगे। वेजिटेबल्स को 4 से 5 मिनट के लिए भून लिया है ताकि उसका जो कच्चापन है वो निकल जाए और सूप के अंदर वेजिटेबल का बहुत अच्छे तरह से अरोमा आएगा। अब इसमें 1 लीटर पानी ऐड करेंगे और मीडियम गैस फ्लेम पे सूप को बॉईल होने देंगे और स्पैचुला से कंटिन्यू हिलाते रहना है ताकि वेजिटेबल नीचे लगे नहीं। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट लिखकर ज़रूर बताइए। अब सूप अच्छी तरह से उबाल आ गया है और इस पर ढक्कन लगाएंगे और बॉईल होने देंगे ताकि सूप जल्दी बॉईल हो और बीच बीच में चेक करते रहना है। सूप को ढक्कन लगाकर बॉईल होते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। और अब इसमें चॉप किया हुआ पालक ऐड करेंगे। पालक सबसे लास्ट में ही डालना है क्योंकि पालक को पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है और उसका कलर भी चेंज नहीं होगा। तो 1 से 2 मिनट के लिए और बॉईल होने देंगे।
तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट लिखकर ज़रूर बताइए। सूप को थोड़ा सा थिक करने के लिए यानी उसको अच्छी तरह से बाइंड करने के लिए 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है और कॉर्नफ्लोर में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। अब सूप में कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और स्पैचुला से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और सूप गर्म में ही कॉर्नफ्लोर को ऐड करना है, नहीं तो नीचे जम जाएगा और एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। सूप अभी भी थोड़ा पतला है तो कॉर्नफ्लोर और ऐड करेंगे। सूप अभी भी थोड़ा पतला है तो उसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब सूप में कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और चम्मच से अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो अब वेजिटेबल सूप बनकर तैयार है और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। इसके अंदर 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर का यूज़ हुआ है। अगर आपको सूप और भी थोड़ा थिक चाहिए तो आप उसके अंदर 1 टेबलस्पून और कॉर्नफ्लोर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये गर्मा गर्म वेजिटेबल सूप बनकर तैयार है और मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इफ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज राइट डाउन इन कमेंट्स बॉक्स।